नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ये विशेष पेशकश आप सीधे अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे पर आए हुए हैं। पूरी दुनिया की नजर दो व्यक्तियों पर है, दो मुल्कों पर है, उनके रिश्तों पर है। जी हाँ, विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया आमने सामने द्विपक्षीय बातचीत इसी व्हाइट हाउस में करने वाले हैं और इसीलिए हमने कहा कि पूरी दुनिया की नजर होगी। ये न सिर्फ हिंदुस्तान के बढ़ते कद की निशानी है, बल्कि इस रिश्ते में भी मजबूती की पूरी कहानी है। दुनिया की नजरें आज शाम व्हाइट हाउस पर होंगी। दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र के दो मुखिया इसी ग्लोबल पावर हाउस कहे जाने वाले व्हाइट हाउस में मिलने वाले हैं। एक तरफ कोविड का संकट, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से उथल पुथल और तीसरी तरफ चीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। ऐसे माहौल में दुनिया के दो ताकतवर नेताओं की मुलाकात अहम हो गई है। पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात में जिन मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद है, उनमें शामिल हैं सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा, दुनिया भर में आतंकी नेटवर्क के बढ़ते प्रभाव पर भी बात होगी, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात का मुद्दा भी भारत के लिए बेहद अहम है, सुरक्षा और सहयोग का मुद्दा भी बातचीत के एजेंडे पर होगा, कोरोना महामारी से निपटने की नई चुनौतियों पर भी दोनों देश विचार करेंगे। पीएम के साथ मुलाकात में जिस तरह अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आतंकवाद में पाकिस्तान के रोल पर चिंता जताई, उससे साफ हो गया कि बाइडेन से मुलाकात में भी ये मुद्दा अहम होगा। Next, when the issue of terrorism came up, the Vice President suo motu referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorists. जब आतंकवाद का मुद्दा आया तो उपराष्ट्रपति ने स्वतः इस संबंध में पाकिस्तान के रोल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां आतंकी समूह काम कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान से इस पर एक्शन लेने को कहा ताकि ये ग्रुप अमेरिका और भारत की सुरक्षा को प्रभावित नहीं कर सके। वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और कई दशकों से भारत के आतंकवाद का शिकार होने की पीएम की बात से सहमत थी। उन्होंने कहा कि इस पर करीब निगाह रखने और आतंकी ग्रुप को पाकिस्तान के समर्थन पर लगाम लगाने की जरूरत है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी के साथ ये आमने सामने की पहली मुलाकात है, लेकिन दोनों नेताओं का रिश्ता बहुत पुराना है। पीएम बनने के बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे, तब बाइडेन उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने लंच पर मोदी की मेजबानी की थी। 2016 में पीएम मोदी ने जब अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था, तो बाइडेन ने इसका संचालन किया था। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी के साथ 3 बार उनकी फोन पर बातचीत हो चुकी है, जबकि मार्च में क्वाड, अप्रैल में क्लाइमेट चेंज और फिर G7 के वर्चुअल सम्मेलनों में दोनों नेता एक साथ शामिल हो चुके हैं। President Biden on a number of occasions when he had visited the United States when President Biden was the then Vice President, and that President Biden had hosted our Prime Minister to lunch when he made his first visit to the United States in 2014. He had also he had also presided over the joint session of the US Congress that the Prime Minister had addressed in 2016. So there is already a certain amount of familiarity, understanding and friendship between the two leaders. ओबामा, ट्रंप और बाइडेन, ये जान पहचान और आपसी समझ क्या उस सिलसिले को आगे बढ़ा पाएगी जो इससे पहले बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की दोस्ती में दिखी थी। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का दौरा भारत और अमेरिका के अगले 3 सालों का ब्लूप्रिंट तैयार कर देगा। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।
तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे का सबसे अहम पड़ाव है, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन इस रिश्ते की मजबूती की एक झलक तब भी दिखाई दी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे के लिए संदेश सामने रखा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत करने पर धन्यवाद दिया, तो दूसरी तरफ कमला हैरिस ने इस बात की प्रशंसा की कि कोविड की दूसरी लहर में जिस तरह से भारत ने उस पूरी चुनौती का सामना किया, इस सब का जिक्र किया। और ये भी कहा कि चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, निवेश हो या फिर जलवायु परिवर्तन, इन तमाम मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए बहुत कुछ है। Outside of South Asia for at least the last 16 months. On behalf of the President and myself, we are honored to welcome you for this visit. पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। ये भारत और अमेरिका के संबंधों की नई इबारत लिखे जाने की शुरुआत है। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हैं कि भारतीय मूल की बेटी अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रही थी। जो बाइडेन की सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को कितना अहमियत देती है, पीएम मोदी के साथ मुलाकात में इसकी झलक साफ दिखाई दी। औपचारिक मुलाकात के बाद दोनों नेता जिस तरह संवाद करते नजर आए, वो इस बात का संकेत है कि दोनों देश आपसी सहयोग के मुद्दों को लेकर बेहद गंभीर हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी व्हाइट हाउस में चहलकदमी करते हुए बात कर रहे थे। मुलाकात से पहले भी दोनों देशों की तरफ से जारी किए गए बयान में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दोनों देशों की साझेदारी और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis. दुनिया में बढ़ते आतंकवाद और लोकतंत्र के लिए खतरे को लेकर भी दोनों देशों की चिंताएं एक जैसी ही थी। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. पीएम मोदी ने इस मौके पर उन चुनौतियों का भी जिक्र किया जिससे बाइडेन की नई सरकार जूझ रही है। राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत के साथ मजबूत संबंधों की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष कार्यक्रम और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। पीएम मोदी ने साझा बयान जारी करते हुए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करे, आपका स्वागत करे। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूँ। पीएम मोदी ने इस दौरान 40 लाख प्रवासी भारतीयों का भी जिक्र किया जो अमेरिका के विकास के सफर में अहम योगदान दे रहे हैं। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हुई मुलाकात के बाद ये तय हो गया है कि भारत और अमेरिका
सामरिक और आर्थिक संबंधों के साथ एक मजबूत साझेदार के तौर पर अपनी दोस्ती जारी रखेंगे। वाशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया कोविड की महामारी को झेल रही है। जी हां, रिश्तों की गर्माहट पर आपने ये रिपोर्ट हमारी देखी, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और प्रधानमंत्री की मुलाकात की भी तस्वीरें देखी, लेकिन पूरी दुनिया और खास तौर पर अमेरिका कोविड की महामारी से जूझ रहा है। 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की इसी धरती पर मौत हो गई है, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने प्रशंसा की जो भूमिका हिंदुस्तान की रही कोविड के खिलाफ जंग में, जिस तरह से अमेरिका की सहायता की उसके लिए धन्यवाद कहा। अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे कमला हैरिस ने इस बात की भी प्रशंसा की है कि वैक्सीन के निर्यात को फिर से खोलने का फैसला जो भारत ने लिया है वो सराहनीय है। कोरोना की वैश्विक महामारी जिससे निपटना अमेरिका जैसे ताकतवर देश के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। अमेरिका में अब भी कोरोना बेकाबू है। सितंबर के महीने में यहां हर दिन औसतन 2000 लोगों की मौत हो रही है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 6,75,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तय है कि कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और न ही ये आसान है। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच मुलाकात के दौरान भी कोरोना महामारी पर लंबी चर्चा हुई। कमला हैरिस ने कोरोना से निपटने में भारत की कोशिशों की सराहना की। Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day. पीएम मोदी ने भी इस दौरान अमेरिका से मिली मदद के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान एक सच्चे मित्र की तरह अमेरिका ने भारत के लिए चिंता की। जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था, लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। अमेरिका ने भारत के टीकाकरण कार्यक्रम की भी सराहना की। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि भारत में एक दिन में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना बेहद अच्छी कोशिश है। Of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. अमेरिका ने भारत के वैक्सीन निर्यात दोबारा शुरू किए जाने के फैसले का भी स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने बयान में खास तौर पर इसका जिक्र किया। अमेरिका ने 22 सितंबर को ग्लोबल कोविड समिट का आयोजन किया था। इस समिट में पीएम मोदी ने टीकों का उत्पादन बढ़ाकर फिर से निर्यात शुरू करने की बात कही थी। ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया था कि दुनिया के सभी देश एक दूसरे की वैक्सीन को मान्यता दें ताकि लोगों का आना जाना आसान हो सके। तय है कि ग्लोबल समिट में पीएम मोदी के सुझावों को अमेरिका ने गंभीरता से लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मुलाकात में कोरोना महामारी के मुद्दे पर दोनों देश मिलकर लड़ने की रणनीति पर विचार करेंगे। वॉशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। कोविड-19 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कैसे भारत ने 150 देशों की सहायता की है। अमेरिका ने भी इस मदद की, इस भूमिका की सराहना की है। लेकिन जिस अमेरिका में हम मौजूद हैं, जहां वॉशिंगटन डीसी से आप ये लाइव कवरेज देख रहे हैं, इसी वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के
कोविड मेमोरियल की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। वहां की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे हर वो जान जो कोविड की वजह से छीन ली गई, उसको लेकर आज भी कैसे शोक की एक सफेद चादर जैसे शहर के बीचों बीच फैली हुई है। जो चले गए उनके नाम सिर्फ संदेश रह गया। जी हाँ, हम मौजूद हैं वॉशिंगटन डीसी में, उसी कोविड मेमोरियल में जहां पर आज भी आंकड़ा बताता है कि 6,81,510 अमेरिकियों ने अपनी जिंदगी कोविड की वजह से गंवा दी। ये आंकड़ा सबसे बड़ा स्मारक बनकर यहाँ पर मौजूद है और ये स्मारक और इसकी अथाह परिस्थिति को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कहां से कहां तक ये पूरा नजारा जाता है, जैसे एक सफेद खेती हो, शोक की लहर हो। और ये शोक की लहर जो पूरे इस हिस्से में दिखाती है, यहाँ वाला नजारा दिखाइए, जहां जहां तक नजरें जा रही हैं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सफेद शोक की एक ऐसी चादर है जो शायद कभी ये दुनिया भुला नहीं पाएगी। अमेरिका ने जिस तरह से कोविड की वजह से लोगों को खोया है, उन सब के बीच आपको पता है ये जो एक एक झंडा यहाँ पर लगा हुआ है, उसमें कोई ना कोई संदेश है। कौन होगा जिसकी आत्मा नहीं काम जाएगी? रिमेम्बरिंग ग्रैंडमा हॉग, जिनका नाम भी लिखा है, वाइफ, सिस्टर, मॉम एंड ग्रैंडमा। वो बता रहे हैं कि एक पत्नी थी, एक बहन थी, एक माँ थी, एक ग्रैंड मदर थी। हर संदेश आपकी आंखों में आंसू ला देगा। ये वाला संदेश देखिए, 5 क्यूजे के लिए है, जिसमें लिख रहे हैं, आई स्टिल सी यू एवरीवेयर, आई लुक एवरी डे। हर रोज मैं तुम्हें खोजता हूँ, हर रोज मैं तुम्हें चारों तरफ देखता हूँ। सोचिए नजारा, कल्पना कीजिए उस पूरी शोक की लहर का जो लोगों ने महसूस किया होगा उस दौरान। एक बार यहाँ से चले तो मुझे लगता है ये काफी लंबा ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से लेकर अंत तक, और यही नजारा चारों तरफ है, दूसरी तरफ भी है, क्योंकि वहां पर भी शोक की ऐसी ही जो संदेश है, लोगों ने अपने जानने वाले, अपने जिनको उन्होंने खोया है, किसी की माँ। ये देखिए, ये छोटा सा जल्दी से दिखाते हैं। टकर मिक लिव्ड एज 16। किसी ने अपने सपनों को पूरा होता हुआ नहीं देखा। किसी के परिवार ने अपने बच्चों को इतनी कम उम्र में खो दिया। कहीं पर किसी की माँ चली गई, कहीं पर किसी के पिता का अंत हो गया। हर उम्र के लोगों का, और जिस तरह से इनकी कोशिश यही है कि 1-2 से शुरुआत हुई है, ऐसे ही इनको कॉर्नर किया गया है, इनको नाम दिया गया है, नंबर किया गया है। हर व्यक्ति जिसकी मौत हुई थी उसके नाम एक संदेश दिया गया है। एक ऐसी आपदा, एक ऐसी त्रासदी, एक ऐसा पैंडेमिक जिसने हजारों करोड़ों घरों को किस तरह से, कम से कम यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे विश्व में लाखों घरों को, 6.5 लाख से ज्यादा घरों को इसी अमेरिका में किस तरह से परेशान किया होगा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये नजारा इस बात को बताने के लिए काफी है कि जो शोक की लहर अमेरिका में है, उसको हमेशा हमेशा इस शहर के बीचों बीच, इसकी धरती में एक एक व्यक्ति की जिंदगी को श्रद्धांजलि देने की एक कोशिश है। और उसी मेमोरियल से, वॉशिंगटन डीसी से ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इसी नजारे के साथ आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में छोड़े जाएंगे, क्योंकि ऐसी जगहों पर शब्द भारी पड़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। उस दर्द को समेट में जो इस पैंडेमिक ने, इस कोरोना के काल ने, इस कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को दिया है। तो ये देखिए, आज भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, अपनों को खोजते हैं, उनके फ्लैग जो वहां पर लगे हुए हैं उनको देखते हैं, और जो बाहर से भी लोग आते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं देखने के लिए कि अमेरिका ने जिन लोगों को खोया है उसको वो किस तरह से हमेशा के लिए याद करता है। मतलब मुझे लगता है कि घंटे निकल जाएंगे अगर हम ये सिर्फ देखें तो। थैंक यू एंड आई लव यू, योर ओल्डेस्ट ग्रैंडसन। हर जगह एक संदेश है, और एक संदेश है, कुछ देर पहले वहां मैं पढ़ रही थी कि आई विल मिस यू डैड, किसी बच्चे ने लिखा था। ये कुछ झंडे सफेद कागज के नहीं हैं, ये किसी की जिंदगी है, और जिंदगी में बची हुई पूरी कहानी है जो यहाँ पर इसमें आपको दिखाई दे रही है। एक बार फिर से ये नजारा दिखाते हुए, कहाँ से देखिए आप, ये पूरा जैसे यहाँ से लेकर वहां तक अथाह ये तमाम झंडे हैं, और अंत तक जहां तक नजर जाती है वहां तक शोक की ये सफेद चादर जाती है। कैमरामैन योगिंदर के साथ अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। आज सच तो ये है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में तेजी आई है जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और ये भी
क्योंकि उनका पर्सनल रिश्ता, एक पर्सनल केमिस्ट्री, एक नए सिरे से दोस्ती उन्होंने तमाम अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ साधी है, चाहे वो बराक ओबामा हो, जिन्हें कई बार प्रधानमंत्री बराक कहकर पुकारते थे, डोनाल्ड ट्रंप हो, जो खुद कहते थे कि मोदी मेरा दोस्त है, तो अब जो बाइडेन सामने है। सवाल यही होगा कि क्या वही दोस्ती का सिलसिला, वही केमिस्ट्री बनाने का सिलसिला जो बाइडेन के साथ भी, उसमें कामयाब होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पहले दुनिया ने मोदी और ओबामा का याराना देखा, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को दोस्त बताया। सवाल यह है कि जो बाइडेन के साथ कैसे होंगे प्रधानमंत्री के रिश्ते। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ इतने गहरे संबंध होंगे। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ जो केमिस्ट्री दिखाई दी, उसे देखते हुए सवाल उठता है कि दोस्ती का ये रंग क्या बाइडेन के साथ भी जारी रहेगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। ये साल था 2014, प्रधानमंत्री का पहला अमेरिकी दौरा, और जो बाइडेन तब अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दावत दी थी, लेकिन नवरात्र का व्रत होने से प्रधानमंत्री ने जब लंच नहीं किया तो बाइडेन ने एक दोस्त की तरह इस बात पर चुटकी ली थी। And happy Navratri, Mr. Prime Minister. It's good of you to honor us, visiting us during this Holy Week. And the Prime Minister is fasting, and we keep taking him to dinners and lunches. And as we Catholics would say, that's an occasion for sin. But we appreciate the fact he has spent so much time with us. तो मोदी व्रत में थे और उन्होंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक गिलास पानी पिया। लेकिन दोनों नेताओं के बीच जो गर्मजोशी दिखी, वो पर्सनल बॉन्डिंग को ही दिखाती है। भारत और अमेरिका का मिलन हुआ ऐसा नहीं है, अब धरती पर भी उतना ही निकट मिलन संभव हो चुका है। बाइडेन ने मोदी को सिर्फ दावत पर ही नहीं बुलाया। साल 2016 में अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी को आमंत्रित भी किया था। I learned something, as I told you, in the anteroom. When I was in Mumbai, Secretary Kissinger, I found out that what I had heard for so many years was true, that I actually had relatives in Mumbai. For real. A press person, after the second press conference I had, presented me with a portrait, a copy of a portrait of my great-great-great-grandfather, who, the Irish part of me is hard to admit, but was an English sea captain, who settled and lived in India, and there are 3 Biden families in Mumbai. So I'm going home with you, Mr. जो बाइडेन की गिनती भारत समर्थक अमेरिकी नेताओं में रही है। कई मौकों पर वो खुलकर भारत की वकालत कर चुके हैं, लेकिन भारत से उनका ये जुड़ाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाइडेन के रिश्तेदार भारत में रहते हैं, यानी भारत के साथ बाइडेन की रिश्तेदारी भी है। कूटनीति में देशों के हित सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन हितों के साथ अगर नेताओं में आपसी समझ भी पैदा हो जाए तो फिर इसे सोने पर सुहागा ही कहा जाएगा। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। बात उन मुद्दों की जिन पर चर्चा होगी, क्योंकि इसी व्हाइट हाउस में आज पीएम की मुलाकात जो बाइडेन से होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की नजर है तालिबान के मुद्दे पर। अफगानिस्तान में बन गई है तालिबान की सरकार, दूसरी तरफ आतंकवाद का गढ़ न बन जाए अफगानिस्तान, ये भारत की सबसे बड़ी चिंता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा न दे तालिबान की शह पर, ये सब चिंताएं हैं जो भारत की तरफ से इस बैठक में रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जो बाइडेन से पहली द्विपक्षीय बातचीत करेंगे तो उनकी सूची में सबसे पहला मुद्दा तालिबान का होगा। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत ने पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों के हौसलों को बुलंद कर दिया है, जिससे नियंत्रण रेखा पर पीओके की तरफ से घुसपैठ बढ़ गई है। 5 AK series rifles, 7 pistols, 1 revolver, 5 AK series magazines, 24 UBGL grenades, 38 Chinese grenades, 7 Pakistani hand grenades, rupees 35,000 Indian currency, rupees 10,300 Pakistani currency, and some eatables.
जम्मू कश्मीर में LOC के पास घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने रामपुर सेक्टर में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि सभी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में बड़े हमले को अंजाम देने वाले थे। भारतीय सेना को नियंत्रण रेखा के पास एक बड़ी सफलता तब मिली जब आज उन 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया जिन्होंने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा को पार किया था। सेना ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद किया है। पिछले 6 दिनों में भारत में घुसपैठ करने की दूसरी पाकिस्तानी कोशिश है जिसे नाकाम कर दिया गया। 18 सितंबर को भी घुसपैठ की कोशिश हुई थी जिसे विफल कर दिया गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ISI ने त्योहारों पर भारत में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश रची है। ISI भारत में टिफिन बॉक्स के जरिए IED धमाके करवाना चाहती है। इसके अलावा आज तक को ये भी जानकारी मिली है कि ISI ने POK में 3 नए टेरर कैंप को सक्रिय कर दिया है, जिससे POK में टेरर कैंप की संख्या 17 से बढ़कर 20 हो गई है। तालिबान की जीत में पाकिस्तानी आतंकवादियों की बात खुलकर सामने आ चुकी है। POK से आई तस्वीरों ने इस आशंका को सच साबित कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान से लौटे आतंकवादियों का स्वागत इस तरह हवाई फायरिंग के जरिए किया गया था। इसीलिए जानकार मान रहे हैं कि मोदी बाइडेन की होने वाली बैठक में अफगानिस्तान का मुद्दा हावी रह सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री से लेकर जो बाइडेन तक आतंकवाद के मुद्दे को अलग अलग मंचों से गंभीर बता चुके हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। जो बाइडेन से मुलाकात और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरेंगे, लेकिन उनका ये दौरा इस लिहाज से भी अहम होगा कि आतंकवाद पर अमेरिका और दुनिया भारत का कितना साथ देता है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद आखिर पूरे विश्व में कूटनीति का बाहुबली कौन बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी दौरा और इसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होने वाली है और सबकी नजर 4 ऐसे शक्तिशाली देशों के समूह क्वाड मीट पर है जो यहाँ पर होने वाला है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे। वहाँ पर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो भारत के खिलाफ हैं, जैसे अलकायदा है, आपका ISK है, तो इस तरह के ग्रुप जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, जो प्रेस्क्राइब्ड ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस हो चुके हैं, हक्कानी ग्रुप है, उन सब का क्या हश्र होता है? तालिबान उनको कंट्रोल कर पाएगा नहीं? ये सबसे बड़ी एक समस्या भारत की। अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी के बाद से अमेरिका अफगानिस्तान में कम दिलचस्पी दिखा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के सामने बाइडेन को अफगानिस्तान और आतंकवाद पर भारत के रुख पर राजी करने की चुनौती होगी। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस अमेरिकी दौरे में क्वाड देशों की भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। क्वाड यानी कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। कोशिश यही है खासतौर पर अमेरिका की तरफ से कि कैसे चीन को अंकुश उस पर लगाया जा सके। तो दूसरी तरफ भारत के लिए ये भी जरूरी है कि तालिबान की आतंकी सरकार कहीं आतंकवाद का गढ़ न इस पूरे इलाके में बनाए। यानी क्वाड के जरिए चीन पर भी नकेल कसने की तैयारी है, नकेल पाकिस्तान पर भी कसनी है और तालिबान अफगानी सरकार पर भी। भारत और अमेरिका की नई दोस्ती का नया अध्याय लिखने के लिए वॉशिंगटन तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर 2 साल पुराना जैसा ही जोश है। पीएम मोदी के विजिट पर क्या बोलेंगे? मोदी जी आया मिले तो हमारा पापा आया जैसा नहीं ना। Good morning, America. A friend of India. India and the United States, we're seeing something really remarkable. 2 साल पहले सितंबर के महीने में ही भारत अमेरिकी दोस्ती की गर्मजोशी से चीन पाकिस्तान को मिर्ची लगी थी। इस मंच से जो संदेश निकला है
उसकी छाप 21वीं सदी में नई परिभाषाओं को जन्म देगी, नई संभावनाओं को जन्म देगी। The United States and India will make our nation stronger, our people wealthier, our dreamers bigger. Prime Minister Modi, I look forward to working with you to make our nations even more prosperous than ever before. सवाल यह है कि क्या इस बार भी भारत अमेरिका की जुगलबंदी फिर से दुश्मनों को हिला देगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल बाद अमेरिका पहुंचे। बारिश और कोरोना के सख्त नियमों के बावजूद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने वालों की कमी नहीं थी। एयरपोर्ट पर हर कोई प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने की कोशिश करता दिखाई दिया। प्रधानमंत्री भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहे थे कि वो किसी को निराश न करे। सवाल यह है कि क्या व्हाइट हाउस में भी प्रधानमंत्री का इतना ही जोरदार स्वागत होगा? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और हम मौजूद हैं उसी होटल विलर्ड के सामने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। सुरक्षा के इंतजाम हम आपको दिखाएंगे क्योंकि ये पूरा इलाका वॉशिंगटन डीसी का काफी आप कह सकते हैं यहाँ पर चहल पहल रहती है और ये तमाम ट्रैफिक है, इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम में सबसे पहले इस पूरी सड़क को जो इस होटल के सामने है, इस सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ से आप दाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ आगे बढ़ने के कुछ ही दूर बाद व्हाइट हाउस है, कुछ कदमों की दूरी पर है ये व्हाइट हाउस से आगे उस तरफ। वहां पर भी आप देख रहे हैं व्हाइट बैरिकेड्स, वो दिखाइए, उस इलाके को भी, रोड को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और ठीक उसी अंदाज में ये हिस्सा जहां पर जबरदस्त ट्रैफिक है उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यहाँ पर बैरिकेड लगाकर। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं और दिलचस्प अंदाज में ट्रक्स को पार्क किया गया है। हर साल सितंबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन होता है। तकरीबन हर साल प्रधानमंत्री अमेरिका आते हैं और भारतीय समुदाय उनका इसी तरह जोरदार स्वागत करता है। स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये, और मैं मानता हूँ कि ये जो अभी वक्त है काफी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का वक्त है, तो सही टाइम पर मोदी जी यहाँ पर आए और सभी को मार्गदर्शन देने को। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का ये अमेरिकी दौरा बेहद खास है। इसकी पहली वजह राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन से प्रधानमंत्री की पहली मुलाकात है। भारत अमेरिका की द्विपक्षीय बैठक में मोदी और बाइडेन का पहली बार आमना सामना होगा। प्रधानमंत्री के मिशन अमेरिका को अहम बनाने की दूसरी बड़ी वजह क्वाड शिखर सम्मेलन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये क्वाड की पहली ऐसी बैठक होगी जिसमें सरकार के प्रमुख रूबरू होंगे। हिंदुस्तान के बढ़ते कद को देखते हुए ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो चीन को अपनी हद में रख सकता है, और अगर पूरे विश्व को चीन को अपनी हद में रखना है तो भारत एक बहुत बड़ा रणनीतिक उस देश का दोस्त बन सकता है। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं इसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारी चल रही है। क्वाड मीट के जरिए एक संदेश पूरे विश्व को दिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत मिलकर एक शक्तिशाली समूह बन रहे हैं जो चीन की विस्तारवाद नीति या फिर पाकिस्तान हो, इन तमाम देशों की जो एक पूरी नीति है आतंकवाद और आतंकवाद के साय को बढ़ाने की, उन सब पर अंकुश लग सके। अगर आप बायलैटरल रिलेशनशिप में देखें तो पिछले, स्पेशली जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं, अगर आप इसको कंसिडर करें तो पहले 100 डेज में ही काफी इंटेंसिव इंटरेक्शन हुई है। जो बाइडेन दुनिया में अमेरिका की धाक को दोबारा जमाना चाहते हैं, इसीलिए वो सत्ता मिलते ही चीन का इलाज करने में जुट गए। क्वाड की सक्रियता से वो अपने दोस्तों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर होने का अपना फर्ज पूरा करेगा। Concerned about a free and open Indo-Pacific is essential to each of our futures, our countries. The United States is committed to working with you, our partners, and all our allies in the region to achieve stability. अपने इसी वादे को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने चीन को कंट्रोल करने वाला ऑकस समझौता किया है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस संधि से ऑस्ट्रेलिया को अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी मिलेगी ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को बेहतर तरीके से जवाब दिया जा सके। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ऑकस में क्वाड के 2 सहयोगी भारत और जापान शामिल नहीं होंगे। इससे ये सवाल पैदा हो गया है कि जब चीन के खिलाफ क्वाड जैसा संगठन है तो फिर ऑकस की क्या जरूरत पड़ी। उसमें भी भारत को अलग रखना क्या हमारे लिए बड़ा झटका नहीं है?
मैं नहीं समझता कि भारत के लिए इससे कोई भी नुकसान की बात है, बल्कि एक तरह से अच्छा ही है। अच्छा इसलिए है कि क्योंकि हम किसी अलायंस का पार्टनर नहीं बनना चाहते, नंबर वन। तो इसलिए अगर अमेरिका हमें अब फोर्स नहीं कर पाएगा कि आप किसी तरह के डिफेंस पार्टनरशिप में जो चल रही है हमारी उनके साथ बायलैटरल लेवल पे, वो चलती रहेगी। जानकारों में इस बात को लेकर आम राय है कि भारत और अमेरिका के रणनीतिक हित आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए ऑकस संधि एशिया में अमेरिकी प्रतिबद्धता को ही मजबूत करेगी। इसीलिए माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत गंभीरता से सुना जाएगा। एक्सपर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसका ये ताजा सबूत है। The United States is honored to welcome Prime Minister Modi. अमेरिकी संसद में भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने वाले ये रिपब्लिकन सांसद अर्ल बर्डी कार्टर हैं, जिन्होंने दिल खोलकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। Madam Speaker, I rise today to recognize the important diplomatic partnership between the United States of America and the Republic of India. Visits of our nation's leaders are critical aspects of our relationship, and the United States is honored to welcome Prime Minister Modi. गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका में इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, जबकि प्रधानमंत्री का स्वागत करने वाले रिपब्लिकन सांसद हैं। इससे ये पता चलता है कि अमेरिका के दोनों दलों की भारत को लेकर नीति एक जैसी ही है। वैसे भी अफगानिस्तान में अमेरिका की बुरी हार के बाद अमेरिका के सामने साख बचाने का संकट है। इसे दुरुस्त करने के लिए उसे भारत जैसे मजबूत साथी की जरूरत आन पड़ी है। पहले हाउडी मोदी और फिर नमस्ते ट्रंप, इन दोनों कार्यक्रमों ने भारत अमेरिकी रिश्तों की एक नई कहानी लिखी थी। हम दोनों की ये दोस्ती भारत अमेरिका के शेयर्ड ड्रीम्स और वाइब्रेंट फ्यूचर्स को नई ऊंचाई देगी। And our future brighter than ever before, and it won't even be close. जानकारों की राय है कि अगर भारत ने इस बार अपने पत्ते सही तरह से खेले तो फिर उसे विश्व पटल पर बड़ा खिलाड़ी बनने से रोकना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ आज आपको बता दें एक बार फिर से, आज शाम के आसपास भारतीय समयानुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होनी है। रहेगी आज तक की नजर, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। देखते रहिए आज तक।